इस सुजुकी के ऊपर कराची की ये पूरी फैमिली मिलकर एक साथ काम करती है, चाइनीज मजे मजे के खाने बनाकर यहाँ पर बेच रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था। घर भी था, गाड़ी भी थी, सब कुछ खत्म होने के बाद 1 लाख रुपए थे, उससे मैंने काम स्टार्ट किया। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। कैसे आपके जहन में आइडिया आया कि मैंने जो है वो चाइनीज खाने बनाने हैं बड़े मजे मजे के, और फिर यहाँ पर इस सुजुकी को बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने सजाया हुआ है? ये आइडिया बेसिकली आपके जहन में आया कैसे था? ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था, क्योंकि हमारे पास अपना, इन्होंने खुद अपना रेस्टोरेंट कर रहा था, जॉब करी थी। तो इन्होंने रेस्टोरेंट जब करा था ना, तो मेरा घर था, मेरी गाड़ी थी, सब बेच बाच के बिल्कुल खाली हो गए, जीरो हो गए। लॉकडाउन में इतने परेशान हो गए, तो ये लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड ने करा है। आपका अपना माशाल्लाह बड़ा घर और गाड़ी भी थी? जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीजें बिक गई? बिक गई जी। तो क्या हालात ऐसे पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे ऐसे हालात कि आपको अपना घर भी बेचना पड़ा, आपको अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ी? इन्होंने दिल्ली कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट खोला था, उस रेस्टोरेंट की वजह से ये हुआ है जी। यहाँ तारिक रोड पे इन्होंने खोला था रेस्टोरेंट, वो हमारा लॉस हुआ। फिर इन्होंने दिल्ली कॉलोनी में खोला था, उसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जब दिल्ली कॉलोनी में आपने रेस्टोरेंट बनाया तो फिर कोविड आ गया था, कोरोना की वजह से वो फिर चल नहीं सका? बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी। लॉकडाउन तो उसके बाद पड़ा, जब हम लोगों ने वो सब बेच बात के फारिग हो गए, बिल्कुल हमारे पास कुछ नहीं था। फिर हम लियाकताबाद में शिफ्ट हो गए। तो सारे घर वाले हमने सुना है आपके मिल के यहीं पर एक साथ मौजूद होते हैं और एक साथ यहाँ पर जो है वो सारे काम कर रहे होते हैं। तो आपके जिम्मे क्या काम है और जो आपके हस्बैंड है उनके जिम्मे क्या काम है, और जो आपके बेटे और बेटियां हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी ये है, यहाँ पे देखभाल करना, स्टाफ को देखना, कस्टमर को गाइड करना, कस्टमर डीलिंग करना, ये मेरा काम है। कस्टमर को पार्सल वगैरह मैं देती हूँ, और मेरी बेटी वीकेंड में आती है, वो स्लिप बनाती है, वो भी ऑर्डर निकालती है। और ये मेरे बेटे हैं, ये भी ये स्लिप बनाते हैं। अच्छा, और गले पे कौन होता है, पैसों का ध्यान कौन रखता है, आप या आपके बेटे? यही तो अहम चीज है, इसमें मेरे बेटे को मैंने बिठाया हुआ है। अच्छा, इसमें हस्बैंड के हवाले नहीं किया? नहीं बोला ये पहले की तरह नुकसान कर दें? नहीं, उनको उसमें नहीं बिठाया, उनको मैंने बोला आप खुद बनाए। अच्छा, आप शुरू से अपने हस्बैंड के साथ काम करती हैं, हाथ बटाती हैं, या जब से आपने ये चाइनीज जो है वो खानों की सुजुकी बनाई है, यहाँ पर एक गाड़ी के अंदर चाइनीज खाने बना के बेच रहे हैं, तब से आपने उनका साथ देना शुरू किया? नहीं, मैंने तो इनका हमेशा साथ दिया। 25 साल मेरी शादी को, 25 साल में मैंने इनका बहुत साथ दिया। घर में ऑर्डर वगैरह आते थे, तो ये घर में ऑर्डर बनाना होता था, उसमें तैयारी मैं करके देती थी। बाकी परचेसेस वगैरह करना इनका काम था, मैं तैयार करके देती थी। अच्छा, आप लोग पाकिस्तानी खाने नहीं बनाते हो बल्कि चाइनीज खाने बनाकर बेच रहे हो। ये चाइनीज खानों का आपने कोई कोर्स किया हुआ है, मतलब ये कहाँ से सीखे हैं आपने? ये मेरे हस्बैंड ने सीखा हुआ, कोर्स किया हुआ। मेरे हस्बैंड तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जॉब कर चुके हैं। मेरे हस्बैंड एक्सपर्ट हैं इस चीज के। आपकी वाइफ ने हमें बताया कि आपके पहले भी बहुत सारे 2 से 3 रेस्टोरेंट्स थे, फिर कोविड आया, लॉकडाउन हुआ और फिर आपका काम नहीं चल सका और वो बंद हो गए, हालात काफी खराब हो गए। तो आपके पास कितनी जमा पूंजी थी, कितने पैसों से आपने इस चाइनीज फूड कार्ट को शुरू किया? मेरे पास तो तकरीबन 1 लाख रुपया था। 1 लाख रुपया से मैंने काम स्टार्ट लिया। पहले मेरे पास 2-3 रेस्टोरेंट भी था, लॉकडाउन में बंद हो चुका था। फिर जो है ना, मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गया, घर भी था, गाड़ी भी थी, सब कुछ ख़त्म होने के बाद 1 लाख रुपया थे, उससे मैंने काम स्टार्ट लिया। उससे मैंने गाड़ी बनवाया, फूड कार्ट। कौन सी यही गाड़ी बनवाई थी आपने? नहीं, पहले ये रिक्शा था। रिक्शा बनवाया जी, था? रिक्शा तो रिक्शा बनवाया। कितने का आपने बनवाया था? तकरीबन 2,80,000 रुपए। 1 लाख रुपए जो आपके पास थे, वो 2,80,000 का रिक्शा कैसे ले लिया? ये इंस्टॉलमेंट पे लिया। अच्छा, किस्तों पे लिया? कितने डाउन पेमेंट आपने दे दी थी? ये 95,000। 95,000 रुपए आपने दे दिए गाड़ी की मद में डाउन पेमेंट, बाकी बचे 5,000। उस 5,000 से काम शुरू किया? उस 5,000 से मैंने थोड़ा सामान वगैरह लिए, लेके जो है ना बिस्मिल्लाह करके मैंने काम शुरू किया। पहले सूप बेचते थे हम। अच्छा। सूप जैसे गर्मी का सीजन आ चुका है, फिर सूप कम चलने लगा। फिर मैंने चाइनीज खाने में पूरा मेन्यू मैंने डाल दिया, तकरीबन 40 से 50 आइटम मैंने डाला है। चाइनीज खाने आप एक्सपर्ट हैं बनाने के, या आखिर क्या वजह थी कि आपने सिर्फ चाइनीज खानों का इंतखाब किया? सर, मैं चाइनीज में काम कर रहा हूँ। 1986 से मैंने काम शुरू किया, स्टार्ट किया। पहले मैं बोर्ड ऑफिस नजमाबाद में था, एक कहते चाइनीज रेस्टोरेंट पे, वहाँ का हेड शेफ था। फिर एक तारिक रोड में एम्पीरियल कोर्ट है, वो 98 में मैंने ओपन करा था, वो भी 13-14 साल मैंने चलाया। फिर मैं जींसॉय पे भी गया था, जींसॉय तकरीबन 4 साल मैंने काम किया हुआ है, वहाँ का भी हेड शेफ था। ठीक है। फिर तकरीबन कराची में 4 से 5 रेस्टोरेंट मैंने ओपन कर चुका हूँ। आपने 1 लाख रुपए से एक रिक्शे से काम स्टार्ट किया, रिक्शे पर आपने इसी तरह का फूड कार्ट बनाया, और अब तो माशाल्लाह आपके पास एक बड़ा अच्छी सुजुकी और अच्छा फूड कार्ट बना हुआ है। तो रिक्शे से लेकर यहाँ तक के सफर में कितने पैसे लगे और अब आपका काम कैसा है, और इस पर जो आपने ये भी सेटअप बनाया, इस पे कितना खर्चा आपका आ गया? सर देखिए, अभी पहले रिक्शा जो मैंने बनवाए थे उस टाइम 2,80,000 से मैंने काम स्टार्ट लिया।
फिर मैंने तो एक गाड़ी ले ली सुजुकी, वो उसमें जो है तकरीबन 9 लाख रुपए खर्चा हुआ। इसी रिक्शे से कमा के मैंने उसमें लगवाया। फिर जो है ना आहिस्ते आहिस्ते माशाल्लाह से हमने घर भी लिया, गाड़ी भी ली, सब कुछ हमारा इस जो चीजें बिक गई थी वो दोबारा ले ली, दोबारा वापसी आ अल्लाह गया। पाक आपके कारोबार में बरकत डाले। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि आपके टोटल कितने बच्चे हैं और सारे के सारे यहाँ पर आते हैं तो वो करते क्या हैं इसके अलावा? मेरे माशाल्लाह से 7 बच्चे, 2 बेटे, 5 बेटियां। जो शादीशुदा है वो बेटी को भी मैं, जब रश लगता है ईद के सीजनों में, मैं अपनी बेटी को भी बुला यानी कि जो रश वाले दिन होते हैं तो आप अपनी शादीशुदा बेटियों को भी बुला लेते हैं, बेशक। सारे मिलके एक साथ काम करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जो आपके बच्चे हैं वो स्टडी भी साथ साथ कर रहे हैं या सिर्फ आपके साथ ये फूड कार्ट ही देखते हैं? नए नए स्टडी करते हैं। अभी जो बच्चे हैं वो जैसे स्कूल जाते हैं तो अभी वीकेंड नहीं है, वीकेंड के अलावा घर पे होते हैं और वीकेंड में घर यहाँ पे ले आते ये हैं। सारे जितने भी चाइनीज खाने हैं ये सारी चीजें आप घर से बना के लाती हैं, तैयार करके यहाँ पर आकर तैयार करती हैं? नहीं, सब में हाफ डन करके लेकर आती हूँ, जैसे कि राइस नूडल्स और वेजिटेबल सब कटिंग करके लेकर आती हूँ। राइस नूडल बॉईल करके लेकर आते हैं, यहाँ आके बनाते हैं लाइफ। आप एज ए फीमेल यहाँ पर काम कर रही हैं, तारिक रोड का ये इलाका है, मेन चौक पर आपका फूड कार्ट खड़ा हुआ है, वैसे तो पूरी फैमिली आपके साथ है, तो लोगों का रवैया आपके साथ कैसा है? लोग हैरान होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तंग करते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, अब हमारे जो रिश्तेदार है वो लोग बुरा भला बोलते हैं, वो मगर क्या कहते हैं? रिश्तेदार क्यों बुरा बोलते हैं और क्या बोलते हैं वजह? बोलते हैं कि शर्म नहीं आती, कैसे रोड पे काम करते हैं। मैंने बोला मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरे सब साथ में है, किस बात की शर्म। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी बोलती है अम्मी अच्छा नहीं लगता, लोग गलत गलत नजर से देखते हैं। मैंने बोला जब हम जब लोग आप अपनी बेटी को यहाँ बुलाती होगी वो तब जान छुड़ाने के लिए बोल देती होगी। हाँ ये बात बोलती है, मगर मैं बोलती हूँ बेटा पापा साथ में है, तुम्हारे भाई है, मैं हूँ साथ में, शर्म की क्या बात है। मैं मांग तो नहीं रहना किसी के आगे, मेहनत करके खा रहे, इसमें किस बात की शर्म है। तो यहाँ के माशाल्लाह से कस्टमर जो आते हैं वो मेरे फैमिली मेंबर की तरह है, मुझे बहुत इज्जत करते हैं, आपा आंटी कह के पुकारते हैं, और मैं नहीं होती तो पूछते हैं बकायदा मेरे बेटे आपा कहाँ पर है? जी अच्छा, जाहिर सी बात है, यानी कि आपसे जो है इस फूड कार्ट की रौनक है। जी बेशक। चाइनीज खाने तो बड़े महंगे भी होते हैं, आप लोगों ने रेट क्या मुनासिब रखे हुए हैं या उसी तरह जिस तरह चाइनीज बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो रेट होते हैं वही है? रेस्टोरेंट से आधी कीमत है, आधी कीमत से भी कम है। जैसे कि मटेरियल हल्का तो नहीं है, कोई मुजर सेहत ग़िज़ाएं तो नहीं खिला रहे हैं जो आधी कीमत कर रहे हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ऐसी है, सब मेरे हस्बैंड खुद कटिंग करवा के सब सामने लेकर आते हैं। यहाँ तक कि मैं सारी वेजिटेबल वॉश करवा के सफाई सुथराई का मैं खुद ख्याल रखती हूँ। और क्या कहते हैं, सब अच्छी चीजें, महंगी है, ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये बताओ कि आपका कौन सा नंबर है तमाम बहन भाइयों में, और आप अपनी वालदा के साथ यहाँ पर हाथ बटा रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपके काम कौन सा आपके जिम्मे काम लगाया? मेरे काम ये है कि सब कामों को देखना होता है, फिर टेम्परर प्रॉन जो जैसे बनाना होता है, फिर यहाँ पे कैश में खड़ा होना पड़ता है, फिर के सारे काम देखना पड़ते हैं। यानी पैसों की जितनी रेल पहले वो आपकी वालदा ने आपके हवाले की, सारा गल्ला वगैरह आप देखते हो। जी जी। तो आपके दूसरे बहन भाई जब आते हैं तो उनकी ड्यूटी क्या होती है? उनका ये होता है कि अगर मुझे कोई और दूसरा काम करना हो तो फिर वो मेरी जगह खड़े रहते हैं, फिर मैं दूसरा काम देख लेता हूँ, या फिर यहाँ राइस नूडल पे खड़ा रहता हूँ 2 मिनट के लिए। आपने, आपके बाबा तो जाहिर सी बात है बहुत एक्सपर्ट हैं चाइनीज खाने बनाने के, उनसे आपने अभी तक क्या क्या चीजें सीखी? तकरीबन चाइनीज मैंने सीख लिया है, बस 3-4 से 10 आइटम रहते हैं जो मुझे सीखने हैं, जो फेमस आइटम होता है। चाइनीज में टोटल यहाँ पर चलने वाले हमारे कराची में या पाकिस्तान में लोग जो चाइनीज खानों को पसंद करते हैं वो टोटल अंदाजन कितनी डिशेज हैं जो ज्यादा खाई जाती हैं और पसंद की जाती है? ड्राई चाउमीन है, ड्रैगन चिकन है, कंपाउ चिकन है, डायनामाइट चिकन है, और चिकन चिली ग्रेवी है, स्पाइसी गार्लिक है, ड्राई चिली चाउमीन है, सिंगापुरियन राइस है। आप बताएं कौन कौन सी डिशेज हैं जो यहाँ पर लोग ज्यादा पसंद करते हैं? हमारे पास चिकन चिली ड्राई है, डायनामाइट चिकन है, चिकन मंचूरियन है, और चिकन चाउमीन है, डायनामाइट चाउमीन है, सिंगापुरियन है, ड्रैगन चिकन है, कंपाउ चिकन है, काफी सारे आइटम है, प्रॉन है, टेम्पुरा। सबसे ज्यादा कौन सा आपका मेन्यू के अंदर ऐसा डिश है जो सबसे ज्यादा बिकती है? मैंने एक स्पेशल मिक्स प्लेट निकाली है, वो सबसे ज्यादा चलती है। अच्छा, उस स्पेशल मिक्स प्लेट में ऐसी क्या खास बात है? उसमें ड्राई चिली है, एक प्लेट में राइस होता है, उसमें ड्राई चिली, मंचूरियन, स्पाइसी गार्लिक, तीनों ग्रेवियां होती है। वो सबसे ज्यादा जो न्यू कस्टमर आते हैं उनको मैं ये सबसे पहले टेस्ट कराती हूँ। आपके हस्बैंड माशाल्लाह ऊपर से जो है वो पतीले खड़काड़े और जो है ना कुछ कर रहे हैं, एक पतीले से दूसरे बर्तन में सामान डाल रहे हैं। आप भाईजान क्या कर रहे हैं? कोई चीज तैयार कर रहे हैं या कोई ऑर्डर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ड्राई चिली बना रहा हूँ, ड्राई चिली। ये ड्राई चिली। जी जी, ये ड्राई आप लोगों के पास ड्राई चिली सबसे ज्यादा चलती है? चिली, ड्राई चिली चलता है हमारा, डायनामाइट फ्राई चिकन, प्रॉन, कंपो चिकन, ड्राई बिग चिली, ये ज्यादा चलता है। लोकेशन भी बता दें जी, आप कराची में किस जगह पर मौजूद होते हैं, ताकि अगर आपके पास कोई आपके मजे के चाइनीज खाना खाने के लिए आना चाहे तो उनको आसानी हो। मेन तारिक रोड पे रहमत शीरी के पास खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट वाली लाइन में ही हम लोग हैं, एरोसॉफ्ट के सामने। अच्छा जी।
ये मेन तारिक रोड में जो उन्होंने बताया खाली प्लॉट है, और खाली प्लॉट पे जैसे ही आप पहुंचेंगे उसके बाद फिर आपको एक भरा हुआ जो है प्लॉट नजर आएगा, ये सुजुकी नजर आएगी जिसके ऊपर मजे मजे के चाइनीज खाने मिलते हैं।